हाँ, तो कल हम लोग बच्चों क्या पढ़े थे? समान पद क्या होते हैं और समान पदों की पहचान करना सीखे थे। और हम लोग भली भांति से समान पदों की पहचान करना सीख चुके हैं। समान पद क्या होते हैं उसके बारे में जान गए और हम लोग कल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि समान पद कैसे होते हैं। अब जैसे हम लोग जब अंक गणित पढ़ते हैं तो अंक गणित में हम लोग को पहले संख्या मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेके 9 तक हमें क्या मिलती है? संख्या। इन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और इन गड़बड़ा गई थी पहले नापे आपे नहीं है सर। क्या नापा नहीं? अब देख लीजिए कहाँ आ रहा है लिख रहा है। नहीं, संख्या कर रहा था, अंक है वो गड़बड़ा गया और कुछ नहीं गड़बड़ाया। हाँ, तो जब हम लोग बच्चों अंक गणित पढ़ते हैं तो अंक गणित में हमको क्या मिलता है? अंक मिलता है। 1 से लेके 9 तक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। 1 से 9 तक जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अंक। तो इन अंकों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनती है? संख्या। जैसे अगर मैं 1 को ले लूं और 2 को ले लूं तो 1 और 2 अंक हैं और इन दोनों अंकों से मिलाकर क्या बन गया बच्चों? संख्या। और ये संख्या क्या है? 12। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 में कितने अंक हैं? 12 देखिए एक संख्या है। 12 कितनी संख्या है? एक। अगर मैं पूछूं 12 में कितने अंक हैं तो 12 में कितने अंक हैं बच्चों? 2। कौन कौन? 1 और 2। उसी तरह से अगर मैं लिखूं 225 तो 225 में देखिए बच्चों कितने अंक हैं? 3। कौन कौन? 2 है और कितना है? 5 है। कौन कौन है? 2 और 5। तो अंकों को मिलाकर के क्या बनती है? संख्या। अंकों को मिलाकर क्या बनती है? संख्या। और इन संख्याओं पहले हम लोग अंकों को, जब हम लोग छोटे रहते हैं पहले अंकों का जोड़ अंकों का घटाना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को संख्याओं का जोड़ और संख्याओं का घटाना सीखने को मिलता है। उसी प्रकार से बीज गणित में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पद। पद मतलब छोटे छोटे अंकों की तरफ से अंकों को जाना है, समझिए। जैसे अंक गणित में अंक होते हैं उसी तरह बीज गणित में क्या होते हैं? छोटे छोटे पद। अब जैसे अंक गणित में अंकों को मिलाकर संख्या बन रही है वैसे ही बच्चों बीज गणित में पदों को मिलाकर के क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो समझिए कि अंकों से मिलाकर जैसे संख्या बनती है उसी तरह से बच्चों पद से मिलाकर, किससे? पद से मिलाकर क्या बनता है बच्चों? बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। पदों को मिलाकर के बनता है क्या? बीजीय व्यंजक। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं एक पद ले लिया 7x², दूसरा पद ले लिया 3x और मैं तीसरा पद ले लिया 5, और अगर मैं इन पदों को प्लस या माइनस के द्वारा क्या कर दूं? लिख दूं। जैसे देखिए एक पद, पहला पद कितना है बच्चों? 7x², बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर कितना है बच्चों? 3x दूसरा पद। फिर तीसरा पद कौन है? 5। तो यहाँ पर देखिए कुल 3 पद हैं और इन तीनों पदों को मिलाकर के बच्चों क्या बना है? ये बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो किससे मिलकर बनता है बच्चों? पदों से। ऐसे समझ लीजिए कि जब पदों को हम लोग प्लस या माइनस चिन्ह लगा करके लिखते हैं, जब हम लोग कई पदों को प्लस या माइनस चिन्ह लगा करके लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखा है। और इसी प्रकार से अगर मैं 7xy - 3x + 4y - 8 लिखूं तो यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने कई पद लिया है और उन सभी पदों को मैंने प्लस और माइनस चिन्ह के साथ क्या कर दिया है? लिख दिया है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? बीजीय व्यंजक। एकदम सिंपल सी बात। जैसे अंक गणित में अंकों को मिला करके संख्या बनती है वैसे ही बच्चों बीज गणित में पदों को मिला करके क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। और हम लोग पहले पदों का जोड़, पदों का घटाना, पदों का गुणा, पदों का भाग सीख करके तब हम लोग किसका? बीज गणित का जोड़, बीज गणित का घटाना, बीज गणित का गुणा भाग सीखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर। अगर मैं बात करूं कि बीजीय व्यंजक के प्रकार, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? बीजीय व्यंजक के प्रकार, तो बच्चों बीजीय व्यंजक के जो प्रकार होते हैं पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर।
पद के आधार पर बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, हो सकता है कोई ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें 2 पद हों, हो सकता है कोई ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें 3 पद हों, या हो सकता है कोई ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें 3 से अधिक पद हों। तो पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक को देखा जाए तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक पद है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी। एक पदीय बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजक। जैसे अगर मैं बच्चों लिखूं 7xy, 3x, अब देखिए इसमें आपको एक पद दिख रहा है ना, दिख रहा है कौन सा है, 7xy और कितना है 3x। तो ऐसे पदों को, ऐसे जिसमें एक पद होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, एक पद, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक पदीय बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजक। अच्छा, दूसरा जो होता है द्विपदी। क्या होता है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक, जिसमें कितने पद होंगे बच्चों, 2। जैसे की बात करूं तो जिसमें कितने पद होंगे बच्चों, 2 पद होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी। जैसे अगर मैं लिखूं 7x² प्लस 3x³, अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 2। पद क्या होते हैं, प्लस या माइनस के द्वारा जो अलग अलग होते हैं, जो किसके द्वारा अलग होते हैं, प्लस या माइनस। देखिए बीच में प्लस लगा है, तो यहाँ पर कितने पद हैं बच्चों, 2। कौन कौन, 7x² प्लस 3x³। तो बताइए बच्चों, पदों से मिलके बना है, तो बताइए बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, लेकिन कितने पदों का बीजीय व्यंजक है, 2, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 2। और भी देख लेते हैं 7x² प्लस 3x। अब यहाँ पर भी देखिए आपको कितने पद दिख रहे होंगे बच्चों, 2। 7x² प्लस 3x, देखिए प्लस के द्वारा अलग अलग किया गया है, इसका मतलब कि ये 2 पद हैं और इस 2 पद से मिलाकर क्या बना है बच्चों, एक बीजीय व्यंजक। तो जिसमें 2 पद रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, द्विपदीय बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, क्या बच्चों, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, तो जिसमें कितने पद होंगे बच्चों, 3 पद होंगे। जिसमें 3 पद होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। जैसे ध्यान दीजिएगा 7x² माइनस 3x प्लस 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 7x² पहला पद हो गया, माइनस 3x दूसरा पद हो गया, और प्लस का 4 क्या हो गया, तीसरा पद। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद, और इन पदों से मिलाकर के बीजीय व्यंजक बना है, और इस बीजीय व्यंजक में बच्चों कितने पद हैं, 3। इसलिए इसे हम लोग कौन सा बीजीय व्यंजक बोलेंगे, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। अच्छा, और भी एग्जांपल देख लेते हैं 7x² प्लस 3xy प्लस 9x। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पद आपको दिख रहा होगा 7x² प्लस 3xy प्लस 9x। यहाँ पर भी बताइए बच्चों कितने कुल पद हैं, कुल 3 पद हैं। तो यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक बन गया, और एक कितने पदों का बीजीय व्यंजक हो गया, 3 पदों का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। अब एक आता है बहुपदीय बीजीय व्यंजक। बहुपदीय बीजीय व्यंजक मतलब क्या होगा बच्चों, जिसमें 3 से क्या हो, ज्यादा पद, जिसमें क्या हो, 3 से अधिक पद हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बीजीय बहुपदीय बीजीय व्यंजक। आइए देख लेते हैं बहुपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है। बहुपदीय बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी जिसमें क्या होंगे बच्चों, 3 से अधिक पद होंगे, जिसमें 3 से अधिक। जैसे देखिए 7x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 9। अब बताइए यहाँ पर पद है कि नहीं है, एक पद है कि 2 पद है, 2 से यानी 3 से अधिक पद है कि नहीं है। पहली बात तो ये बीजीय व्यंजक है। क्या है बच्चों, बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक में आपको कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 3 से अधिक है कि नहीं है। तो इसको हम लोग कौन सा बीजीय व्यंजक बोलेंगे, बहुपदीय बीजीय व्यंजक। बोलिए समझ में आ गया। तो पदों से मिलाकर के क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। और बीजीय जो पद होते हैं बीजीय व्यंजक में, वो प्लस और माइनस के द्वारा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। एकदम सिंपल सी बात है कि जैसे जब आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो अक्षरों से मिलाकर क्या बनता है, शब्द। जैसे क अक्षर ले लीजिए, म अक्षर ले लीजिए और ल, तो क और म और ल 3 अक्षर हैं, अब तीनों से मिलाकर क्या बन जाता है, कमल, एक शब्द बन जाता है ना।
उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग पदों को मिलाते हैं तो पदों को मिलाकर क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। बोलिए यहाँ तक श्योर है? अच्छा, अब हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक, तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे बच्चों की पदों का जोड़ और पदों का घटाना, पदों का गुणा, पदों का भाग कैसे किया जाता है। समझ में